मैंने सीखा है समुंदर से जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपने मौज में रहना। So, good evening, lovely students. This is Muin. I am came here for teach you, and today topic is what is computer system characteristics, means कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं। मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम अपन ने इससे पहले जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पढ़ा था, वो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था सिस्टम, जो कंप्यूटर का सिस्टम पढ़ा था, जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग थी। वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी विशेषताएं क्या है, जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ठीक है, और जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या है, उसमें स्पीड है, उसमें नहीं है, उसमें क्या है, क्या काम नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा, ये DCA फर्स्ट सेमेस्टर चल ही रहा है, जब जो सत्र चल रहा है, इस वाली PDF में मैंने 2023 और 24 जो सत्र है वो भी मेंशन कर दिया है। ठीक, DCA फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, या फंडामेंटल कंप्यूटर और मतलब कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे इसका रियल सही है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। अपन यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, इसमें यूनिट मेंशन नहीं हो पाई है, वो थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं। अब इसके आगे अपन कि क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, सेकंड पढ़ा। अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन पर, नहीं तो प्ले लिस्ट तो सबकी मैंने पहले ही बना दी है, आप प्ले लिस्ट में से जाके पूरा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सबसे बेस्ट है आप प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट को आप क्या कर लें, सेव कर लें आपके मोबाइल में, मतलब जो आता है तो सेव कर लें उसमें। तो 1 2 3 या मैं जो नई वीडियो डालता जाऊँगा वो आपकी प्ले लिस्ट में ऐड होती चली जाएगी, तो आप वहाँ से जाके सिंपल वे से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर क्या होता है। अपन ने बहुत दिनों से अपन पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है। वैसे अपन ने कंप्यूटर ज़्यादातर पढ़ लिया है कि कंप्यूटर क्या होता है, फिर भी एक बार जब ये क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषताएं बताओ, अगर आप जब विशेषता बताओगे, किसी चीज़ की क्वालिटी बताओगे, ठीक, तो आपको उसकी बारे में पहले बताना पड़ेगा कि वो इंसान है तो वो इंसान कैसा है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि इंसान के अंदर क्या क्या खूबी है, क्या खूबियाँ नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे अपन कंप्यूटर की। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसा परिचय में बताया गया है कि एक अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है। परिचय मतलब जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत सारी और भी वीडियो मैंने जो अभी 2 बनाई थी, पहली और दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें ही बताया कि कंप्यूटर क्या होता है। यह एक अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, ये देखिए आप, कंप्यूटर अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है, वो तार्किक लॉजिकल भी कर सकता है, वो टेबल बना सकता है, वो मल्टीप्लाई भी कर सकता है, उसके पास स्पीड भी है, बहुत हाई स्पीड से कर सकता है, वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन, है ना, सब ये कर सकता है। उसके बाद आप जो डेसिमल के होते हैं, मतलब दशमलव के जो मान होते हैं, दशमलव का जो डिवाइडेशन होता है, भाग होता है, लाभांश होता है, ये भी आप क्या कर सकते हो, बहुत टाइप से जल्दी से किया जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। तो चलिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसा कि परिचय में बताया गया है। एक अंकगणितीय गणना कर सकता है और तेज भी है, गणनाएं कर सकता है, कितनी स्पीड से कर सकता है। लेकिन जैसा कि आप बाद में देखेंगे कि उससे कहीं अधिक करता है। ठीक है, मतलब आप जो देखेंगे कि जो स्पीड है इसकी कितनी तेज होती है, इसकी तुलना जादुई बक्से से की जा सकती है। ठीक है, जो काम करता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उद्देश्य है इसके लिए। जैसे कोई इंसान है, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो, अब आप किसी इंसान के पास, जैसे आपके पास मोबाइल होगा, आप उसका यूज़ क्या कर रहे हैं, आपका जो दोस्त है वो क्या यूज़ कर रहा है, और भी कोई है उसका यूज़ क्या कर रहा है कोई, जैसे हम हैं, अब हम ये क्या कर रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हर इंसान के लिए कंप्यूटर का जो यूज़ है वो अलग अलग होता है। ठीक है, किसी के यहाँ कंप्यूटर रखा है वो चलाता नहीं है, किसी के यहाँ कंप्यूटर है उसको चलाना नहीं है, जिसके यहाँ नहीं है उसकी इच्छा है कि मैं मेरे पास कंप्यूटर हो, मैं चला लूँ। ठीक, तो हर इंसान की अलग अलग वो चीज़ें हैं। कोई क्या करता है, कोई फोटोशॉप बना रहा है, ठीक है, कोई शादी के कार्ड प्रिंट कर देता है, वो अपनी दुकान खोल लेता है। तो हर इंसान, कोई बैनर बनाने लगता है। ठीक, तो हर इंसान अपने अपने जैसे काम करने लगता है। ठीक है, इसकी तुलना जादुई बक्से से की जा सकती है। अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग इसका उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब काम है। आम आदमी के लिए कंप्यूटर महज एक कैसा है,
एक सिर्फ कैलकुलेटर है आम इंसान के लिए। तो स्वचालित और काफ़ी तेज है। जो व्यक्ति इसके बारे में बहुत कुछ जानता है उसके लिए कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, जो जैसे कोई नहीं जानता। जैसे अगर बात करें, अगर जब अपन छोटे थे, या मैं मान लूँ मैं अपने बारे में बताऊं कि अगर मैं जब छोटा था, तो ये समझो आज से कम ये समझो 12 साल या आप मानो 15 साल पहले, अपन 15 साल अगर पीछे चले जाएंगे, तो अगर अपन 5 साल के बचे, तो जब कंप्यूटर का कोई रोल नहीं था। अगर आप देखें कि बहुत सारे जो कुछ साल पहले तक कंप्यूटर के बारे में कोई नहीं जानता था। पर आज की जो दुनिया में जब से ये डिजिटल गैजेट के माध्यम से जो मोबाइल आए हैं, तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरह से जानने पहचानने लगे हैं, ठीक है। अब आता है आदमी के लिए कैलकुलेटर है जो काम करता है, स्वचालित और काफ़ी तेज है। जो व्यक्ति उसके बारे में बहुत कुछ जानता है उसके लिए कंप्यूटर एक सिर्फ मशीन है जो समाधान करने में सक्षम है और समस्याओं को डाटा में हेर फेर भी क्या कर देता है जी, कर देता है। ये डेटा को स्वीकार करता है, कुछ गणितीय तार्किक कार्य को भी क्या करता है डेटा को संसाधित करता है। मतलब कोई डेटा है उसको एडिट कर देता है, थोड़ा बहुत उसमें संसाधित कर देता है, संचालन और हम वांछित आउटपुट देता है, ठीक है। इसलिए हम कंप्यूटर को एक ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो डेटा को परिवर्तित करता है। डेटा मार्क्स जैसे कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर एक जो जैसी चीज़ है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या गैजेट बोल सकते हैं कि इसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे डाटा को परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, उपकरण हैं इसके अंदर। अब आती है जो मेन बात है, अपन जिसके लिए क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ये तो अपन ने पढ़ लिया कंप्यूटर क्या होता है। अब अपन पढ़ रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या क्या हैं, ठीक है। तो आइए कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं को पहचान करें। इन पर शीर्षकों के अंतर्गत चर्चा की जा सकती है। शीर्षक मतलब जो पॉइंट है उनके अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। गति, जैसे सबसे पहला क्या है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर विशेषता क्या है, स्पीड, गति। इसके अंदर इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड है आप उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। आप जितनी देर पलक झपकती है उससे पहले ये आपका काम कर देता है, इतनी स्पीड है। सोचो पलक झपकती है, कितनी आपको लगता है पलक झपकने में थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आप उस पर फोकस करें तो, और कंप्यूटर आपको पता ही नहीं चलेगा, काम कर देगा। सटीकता, इसके अंदर बहुत तेज सटीकता है। परिश्रम, इतनी मेहनत करता है, मेहनत मतलब वो हाथ पाँव तो चला नहीं रहा है, आप जो यूज़र है उसको जितना भी कमांड दे रहे हैं वो फॉलो कर रहा है। अगर घर में कोई छोटा है या आप ही हो, अगर आपसे पापा कहें, मम्मी कहें कि ये काम करना है और आपको प्रेशराइज करें, तो आप भी उतना काम नहीं कर सकते, ठीक। बहुमुखी प्रतिभा, ठीक है, उसके अंदर ऐसी प्रतिभा है, ऐसा टैलेंट है उसके अंदर। बहुमुखी मतलब कि उस जैसा किसी के पास टैलेंट नहीं है। स्मृति मतलब उसके पास ऐसी स्टोरेज पावर है, स्टोरेज क्षमता है उसके पास, सेव करने की चीज़ों को, भंडारण है उसके पास, ये समझ लीजिए। आपके द्वारा इन और भी चीज़ें हैं, पर ये जो क्वेश्चन के हिसाब से बनती है ना, ज़्यादातर सफिशेंट है। गति, सटीकता, परिश्रम, बहुमुखी प्रतिभा और स्मृति आपके द्वारा विभिन्न विषयों से प्राप्त किया गया है। इसमें सभी छात्रों का नाम, जैसे एक हमने फाइल ले ली, ठीक, इसमें सभी छात्रों का नाम, उम्र, लिंग, वजन, ऊंचाई आदि हो सकता है। किसी देश का आपका वर्ग या आय, बचत, निवेश आदि कंप्यूटर को इसके संदर्भ परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कि जो चीज़ें जो बना है वो क्या कहलाएगा, आपका डेटा कहलाएगा। मतलब डेटा या फिर डाटा। जैसे डाटा बनाते हैं अपन तो क्या करते हैं, जैसे अपन ने क्या करा, डाटा बनाया तो अपन ने इसमें सभी छात्रों का नाम ले लिया, उसका जो उम्र ले ली, नाम ले लिया, उसका जेंडर ले लिया, उसका वेट ले लिया, हाइट ले ली, ठीक है। अगर किसी देश का बना रहे हो तो अपन ने क्या लिया, आय ले लिया, ठीक है, किसी की बचत, निवेश ले ली, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब डाटा के रूप में काम कर जाती हैं। तो डेटा क्या करता है, डेटा स्वीकार कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है, डेटा को इच्छा अनुसार प्रोसेस कर सकता है, जब आवश्यक हो तो स्टोर किए गए डाटा को पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं अपन। अगर आपने डाटा डिलीट कर दिया, आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप कंप्यूटर में से उस डाटा को रिस्टोर भी कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन में वो सेव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि वांछित प्रारूप में परिणाम प्रिंट करता है। मतलब आप जिस
कंडीशन में आप चाह रहे हो, जो आप कह रहे हो लैंडस्केप मोड में हो जाए, पोर्ट्रेट में हो जाए, कलरफुल वाले में करना है, बिना कलर वाले में करना है, लेज़र में करना है, ठीक, जिस टाइप से आप चाह रहे हो उस टाइप से प्रिंट भी आपको दे देता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप इन कार्यों के बारे में और अधिक सीख जाएंगे और अधिक इसको आप जान जाएंगे पाठों के माध्यम से, ठीक। सेकंड नंबर आता है आपका, अब आता है आपका पहला नंबर, ठीक है। ये सब क्या हो गया, ये सब आपका डेटा हो गया। यहाँ पर ये कंप्यूटर, यहाँ पर पहला नंबर डल गया विशेषता का, पर वो गलत हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया, जो गति है ना, वो कौन सा नंबर है आपका, वो पहला नंबर हो गई अब, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट नंबर। तो अब देखिए आप डेटा क्या कहलाएगा आपका। डेटा मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत तेजी से काम कर सकता है। जिस गणना में हमें घंटों लग जाते हैं उसमें मात्र कुछ सेकंड ही लगते हैं। किसको, कंप्यूटर को सेकंड ही लगते हैं को पूरा करने में, ठीक। मान लीजिए आपसे 1000 व्यक्तियों की औसत वार्षिक मासिक आय की गणना करने के लिए कहा जाता है। अड़ोस पड़ोस के जितने भी आपके अड़ोस पड़ोस के हैं, इसके लिए आपको सभी व्यक्तियों की दैनिक आधार पर सभी स्रोतों से होने वाली आय को जोड़ना होगा और पता लगाना होगा। जब तो आप पता लगा पाओगे। कैसे लगाओगे आप बताओ, ऐसी टाइप से पता लगाओगे आप, पता होगा। इसमें उनमें से प्रत्येक का औसत निकालें। ऐसा करने में आपको कितना समय लगेगा, 1 दिन या 2 दिन या 1 सप्ताह भी लग सकता है। अब आपसे कहेंगे कि औसत निकालो, तो आप सबके घर में जाओगे, डाटा ढूंढ के लेके आओगे, फिर उसको सटीकता से जमाओगे। पता चला एक किसी का ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, मिसिंग हो गया, किसी का दिक्कत हो सकती है, तो आपको टाइम लग सकता है, 1 दिन लग सकता है, ठीक है, या आपको 1 सप्ताह लग सकता है, 7 दिन लग सकते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि आपका छोटा सा कंप्यूटर यह काम चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में, चंद से मिनटों नहीं सॉरी सेकंडों में कर सकता है। जैसे क्या करता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करता है कंप्यूटर, मौसम की भविष्यवाणी करता है कि भैया आज पानी आने वाला है, आप अपने सभी प्लानिंग जो भी बना रहे हो सब कैंसिल कर दीजिएगा। तो आप देखते हैं कि वो सटीक बैठती है। तो मौसम की जब भविष्यवाणी होती है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए की जाती है कि और कंफर्म किया जाता है आप कि पानी आने वाला है या नहीं आने वाला है। आप हर दिन टीवी पर तापमान पर भारी मात्रा में डेटा के संकलन और विश्लेषण के परिणाम देखते हैं। टीवी पे देख लेते हैं। कंप्यूटर पर विभिन्न स्थानों की आर्द्रता, मतलब कितनी ठंड पड़ने वाली है, कितनी वहाँ पर आर्द्रता मतलब थोड़ी सी जो ठंडाहट है, अपन आर्द्रता कह सकते हैं जिसको ठंडाहट है, दबाव है आदि, इसमें प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर कुछ मिनट लगते हैं। जो प्रोसेस करता है ना कंप्यूटर को मिनट लगते हैं। बड़ी मात्रा में डेटा और परिणाम देता है, और ये क्या करता है, बहुत बड़ी मात्रा में परिणाम भी दे देगा और डेटा दे देगा। इसी प्रकार से आपको एक और उदाहरण दे रखा है कि आपको यह जानकर आश्चर्य हो जाएगा कि लाखों या इससे भी अधिक निर्देश निष्पादित प्रति सेकंड कर सकता है। इसलिए हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकेंड या 10 या 6 भाग में संदर्भित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की जो गति होती है वो किस में मापी जाती है, तो माइक्रो सेकेंड में मापी जाती है या नैनो सेकेंड, ठीक है, या फिर क्या नैनो सेकेंड मतलब 10 या 9 भाग, ठीक है, 10वें का जो 9वां भाग, और ये माइक्रो सेकेंड मतलब 10वें का 6ठे भाग से इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कंप्यूटर कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, ठीक। ये तो क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई, गति हो गई, मतलब कितनी तेज़ी से ये काम कर सकता है और कर रहा है, इससे आपको पता लग जाता है। फिर आता है सटीकता मतलब एक्यूरेसी। जब आप टाइपिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि एक्यूरेसी कितनी आई, 92% अगर आई या 98% आई तो समझ लीजिए, अगर आपकी स्पीड कम आई है और एक्यूरेसी अच्छी आई है तो ये समझ लीजिए आपकी सटीकता है, मतलब आपके वर्ड हैं जो आप लिख रहे हो वो रॉन्ग नहीं हो रहे हैं, जो आपकी फिंगर हैं वो हर जो की पे आप जो प्रेस करना चाहते हैं वो प्रेस कर रही है, कहीं रॉन्ग बटन या रॉन्ग की प्रेस नहीं हो रही, वो सटीकता कहलाती है, वो एक्यूरेसी कहलाती है, ठीक। पता चला कि आपकी स्पीड आ रही है 46 या 50 वर्ड पर मिनट, और पता चला कि वहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो 43% है ना, 52% है, तो वहाँ पर ये एक्यूरेसी, और सीपीसीटी में एक्यूरेसी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, पर वहाँ पे एक्यूरेसी जितनी अच्छी आएगी वो भी एक्यूरेसी उसमें इंक्लूड हो जाती है नंबरों में। मान लीजिए कि कोई तेज़ी से गणना करता है लेकिन कंप्यूटिंग में बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, ऐसा परिणाम बेकार है, ठीक। एक और पहलू है, मान लीजिए कि आप 15
को 7 से विभाजित करना चाहते हैं। आप 0.2 स्थानों तक गणना कर सकते हैं। कितने तक कर सकता है इंसान? 2 नंबर तक कर सकता है। कहें कि 5 मतलब जो डिवाइडेड होते हैं 2.14, अब इसको 14 नहीं बोल सकते, 14 बोलेंगे। अतः मैं 4 दशमलव स्थानों तक गणना कर सकता हूँ। कह सकते हैं कि परिणाम 2.1428 है। कोई अन्यथा 9 दशमलव स्थानों तक भी ले जा सकता है। मतलब जो कंप्यूटर है वो 9 स्थानों तक भी उसको क्या कर सकता है, ले जा सकता है। इसकी गति, इसके अलावा कंप्यूटिंग में सटीकता या शुद्धता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें जो एक्यूरेसी है ना, और स्पीड के साथ एक्यूरेसी होना, ये समझिए वो लीजेंड है, कोई भी हो। उसके बाद आता है आपका, इसमें थोड़ा सा और है, कंप्यूटर की सटीकता की डिग्री बहुत अधिक है और प्रत्येक गणना उसी सटीकता के साथ की जा सकती है। मतलब डिग्री, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो सटीकता है, एक्यूरेसी है, वो जब भी आप कोई परिणाम निकालेंगे वो हर परिणाम में वो सटीकता आएगी और स्पीड भी कम नहीं होगी और सटीकता में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। सटीकता का स्तर कंप्यूटर के डिज़ाइन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कंप्यूटर में त्रुटियां मानवीय और गलत डेटा के कारण हो सकती है। मतलब जो गलत, अगर मान लो कि कोई डाटा या कोई एक्यूरेसी गलत हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कंप्यूटर की मतलब मिस्टेक नहीं है, वो मिस्टेक किसकी है? कंप्यूटर की जो मानवीय गलती है, मतलब जो इंसान ने गलत डाटा फीड किया है या फिर जो डाटा है उसमें कोई त्रुटि है या वो डाटा क्या है, गलत है। अगला आता है आपका तीसरा नंबर का परिश्रम, मतलब डिलिजेंस। ठीक, अब ये परिश्रम क्या होता है? परिश्रम मतलब मेहनत, मेहनत मतलब परिश्रम करना। ठीक है, तो एक कंप्यूटर थकान, एकाग्रता की कमी, थकावट आदि से मुक्त होता है। मतलब जो कंप्यूटर है ना तो उसको थकान होती है, एकाग्रता की कमी नहीं होती। एकाग्रता की कमी, एकाग्रता मतलब ये होता है, उसका मीन्स क्या होता है एकाग्रता का? यू डोंट नो? सुनिए, तो उसका मतलब होता है कि अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आप डिस्टर्ब ना हो, थके ना, आप अपना जो काम कर रहे हैं वो कई घंटों तक कंटिन्यू करते जाएं। ठीक है, कंटिन्यूअसली करते चले जाएं। ठीक है, एकाग्रता में कोई कमी नहीं आती। थकावट मतलब थकता नहीं है वो। ठीक है, थकावट नहीं होती, आदि से मुक्त होता है। यह बिना इसके घंटों तक काम कर सकता है। कोई त्रुटि उत्पन्न करना मतलब बिना त्रुटि उत्पन्न किए कई घंटों तक काम कर सकता है। यदि लाखों गणनाएं करनी है तो प्रत्येक गणना एक कंप्यूटर करेगा। मतलब अगर आपको एक ही भी गणना करना है तो वो इसकी सटीकता के साथ, इसकी क्षमता के कारण यह रोज़मर्रा के कामकाजों में इंसान पर हावी हो जाता है। ठीक है, इंसान, अब देखिए पहले जो कुछ जो बेसिक वो चीज़ें जोड़ी जाती थी, जैसे कि कोई चीज़ कितने की लेके आए हो, घटाना है, जोड़ना है, गुणा करना है, भाग करना है, बेसिक तरीके से की जाती थी। पर जब से ये कंप्यूटर आए हैं तब से ये होती ही नहीं है। कंप्यूटर या मोबाइल का यूज़ किया जाता है। अगला फिर उसके बाद आता है बहुमुखी प्रतिभा, मतलब वर्सटिलिटी। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा मतलब उसके अलावा उसके पास किसी के पास उस जैसी कोई प्रतिभा या खूबी नहीं है। इसका अर्थ पूर्णता, भिन्न प्रकार का कार्य करने की क्षमता। बहुमुखी मतलब होता है कि वह अलग प्रकार का कार्य कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। आप अपने कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं पैरेलल पर्चियाँ तैयार कर रहे हैं, अगले ही पल इसका प्रयोग इन्वेंट्री प्रबंधन या बिजली बिल तैयार करने के लिए कह सकते हैं। तो पैरेलल पर्चियाँ होती है, जो समझिए जो बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है आपका, अगर उसमें पूरा जो कॉलम बने हैं वो सब रहे, वो जैसे आपका नाम है बिल का, जो अगर बिल के जो ओनर है उसका नाम है, और कितने यूनिट्स बनी, कितने पैसे आए, कब कौन आया, कितना चार्जेस लगा, अगर पूरा अगर चीज़ें ना फील्ड नहीं हो, मतलब फील्ड बने होना चाहिए, वो लिखे नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, रिटर्न नहीं हो उसके अंदर, तो वो क्या कहलाती है? पेरोल पर्चियाँ कहलाती हैं। वो खाली आते हैं और अपन क्या करते हैं, उनको कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके पूरा डाटा फीड कर देते हैं। अगला आता है याद रखने की शक्ति, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, मतलब उसको याद रखने की शक्ति बहुत तगड़ी है। जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर आपकी मतलब जो इंसान की पावर से कई गुना अधिक सटीकता के साथ, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को याद रखता है। जैसे कंप्यूटर में किसी भी मात्रा में सूचना या डेटा संग्रहित करने की शक्ति होती है। किसी भी प्रकार का डाटा फीड कर दो, ठीक है, किसी भी प्रकार का आप डाटा फीड करने के बाद उसको प्रोसेस भी करा सकते हैं। कंप्यूटर में किसी भी मात्रा में सूचना या डेटा को संग्रहित करने की शक्ति होती है। कोई भी जानकारी संग्रहित की जा सकती है जब तक आपको इसकी आवश्यकता होती है।
कितने वर्षों तक याद किया जा सकता है। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि यह कितना डेटा है, कितने घंटों तक रखना है या कितने सालों तक रखना है। कंप्यूटर उसको कई सालों तक भी उसको रख सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि आप कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं इस डेटा को कब तक इसको खोना है, मतलब खोलना है, या फिर इसको कब पुनः प्राप्त करना है। अब आता है उसके बाद इसमें IQ लेवल। इसमें क्या नहीं होता, इसमें IQ नहीं होता। IQ नहीं होता है तो सबसे अच्छा है कि एग्जांपल है, हम सेंटर पे ये समझाते हैं जब हम PGDCA का जब DCA का जब पढ़ाते हैं बच्चों को थ्योरी, तो हम उनसे ये कहते हैं कि जैसे कंप्यूटर है, अब उसमें IQ नहीं है क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है। दिमाग मतलब कंप्यूटर CPU तो है, मगर ऐसा दिमाग नहीं है इंसानों जैसा, वो निर्णय नहीं ले सकता, वो फील नहीं कर सकता। ठीक, उसके अंदर IQ नहीं होता। जैसे हमने कहा कि एक कंप्यूटर से मार्केट जाओ और 10 रुपए के क्या लाओ, आलू लेके जाओ, तो अब वो आपने जितना इसको ऑर्डर दिया ना वो जाएगा और आलू 10 रुपए के लेके जाएगा। अब कितने लेके आ रहा है कितने नहीं लेके आ रहा है ये नहीं पता उसको, वो तो गाएगा 10 के लेके जाएगा, कितने आलू मिल जाए। पर अगर इंसान होता, IQ लेवल उसका अंदर होता, तो वो क्या कर IQ लेवल होता तो वो क्या करता, वो उस चीज़ को परखता, उस चीज़ को कम करवा के लाता, अच्छी चीज़ें लाता। पता चला आलू वो ख़राब लेके आ जाए, उसको मतलब नहीं है, उसको आदेश मिला है सिर्फ आलू लेके आना है। अब आलू लेके आना, किस टाइप के आलू लाना है, इसको ये ऑर्डर नहीं मिला, तो IQ लेवल उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर एक गूंगी मशीन है और ये उपयोगकर्ता के निर्देशों के बिना काम नहीं कर सकता। यह प्रदर्शन करता है निर्देश जबरदस्त गति और सटीकता के साथ। यह आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं और किस में करना चाहते हैं, अनुक्रम किस टाइप का अनुक्रम आप करना चाहते हैं। इसलिए कंप्यूटर आपकी तरह अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। अगला बात आता है कोई एहसास नहीं है, तो इसके अंदर अभी मैंने बताया कि फीलिंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें भावना, स्वाद, ज्ञान, अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें यह थकता भी नहीं है। लंबे समय तक काम करने के बाद उपयोगकर्ताओं के बीच अंतर भी नहीं पड़ता। पता चला कि ये काम कर रहा है कोई सॉफ्टवेयर, दूसरा नहीं कर रहा, तो इनमें डिफरेंस पड़ गया, ये नहीं होता है। अगला आता है इसका इम्पोर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता, इसमें भंडारण क्षमता होती है, मतलब स्टोरेज होता है। कंप्यूटर में एक इनबिल्ट मेमोरी होती है, मतलब उसके अंदर ही लगी आती है जब आप कंप्यूटर लेते हैं, जहां एक बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। आप डेटा भी स्टोर कर सकते हैं फ्लॉपी जैसे कि द्वितीयक भंडारक उपकरण। द्वितीयक भंडारण मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज के माध्यम से, जिन्हें आपके कंप्यूटर के बाहर रखा जाता है और यहाँ पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब आता है अगला आपका कि कंप्यूटर की श्रेणियाँ, कंप्यूटर को कितने प्रकार में बांटा गया। तो कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, देखिए सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ये 4 प्रकार से आपका बांटा गया है। तो सबसे पहला आप पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर उच्च सुपर कंप्यूटर उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं, जबकि इनकी कीमत लाखों डॉलरों में होती है। विशेष वातानुकूलन कमरे में कब्जा करें और अक्सर अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान और गणितीय अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब ये AC के अंदर रखे जाते हैं, वहीं पर ये चलते हैं। ये मौसम का अनुमान लगाने, गणितीय अनुसंधान करने पर ही क्या करते हैं, ये काम आते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होता है। सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है, सुपर कंप्यूटर है। फिर उसके बाद कौन सा आता है आपका, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर और उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली है, मेन फ्रेम कंप्यूटर तेज होने के साथ साथ बड़ी क्षमता वाले कंप्यूटर भी होते हैं। विशेष रूप से तरल युक्त वातानुकूलित कमरों पर कब्जा, मेन फ्रेम का उपयोग बड़े संगठनों, बैंकों द्वारा किया जाता है। ये एयरलाइंस और विश्वविद्यालय में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ अगर आप ट्रेन के टिकट बुक करते हैं, तो जो आपका ट्रेन का टिकट बुक हुआ और जो सेव हो गया, और वो डाटा में कहाँ पे सेव होता है, वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है। अगला आता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी मतलब क्या, छोटा। उनकी कम
प्रसंस्करण गति और डेटा भंडारण क्षमता के कारण वे आमतौर पर रहे हैं। लेखांकन जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के माध्यम आकार की कंपनियां द्वारा उपयोग किया जाता है। मतलब जो मिनी कंप्यूटर होता है उसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, आपकी सुपर और मेन फ्रेम की अपेक्षा कम होती है। स्पीड भी थोड़ी सी क्या होगी, कम, मतलब हर चीज़ क्या होगी, थोड़ा बहुत इसमें कमी आएगी। अब आता है उसके बाद कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर को पढ़ लेते हैं। देखिए माइक्रो कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर होते हैं जो डेस्कटॉप पर फिट हो जा सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर और एक होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। पर्सनल कंप्यूटर मतलब इसको अपन पीसी कहते हैं। वर्क स्टेशन मतलब जो स्टेशनरियाँ होती हैं वहाँ पर एक पूरा डाटा को फीड किया जाता है। जो समझो कि कंप्यूटर होता है, वो कौन सा कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन नाम का कंप्यूटर होता है। अगला आता है कार्यात्मक इकाई, मतलब फंक्शनल यूनिट्स, कौन कौन सी काम कर रहा है कौन कौन। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से काम करते हैं। एक करता है आपका क्या, एक होता है आपका अंकगणितीय तार्किक, ठीक है, एएलयू होता है, एक सीयू होता है और एक आपका प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये आपके तीन प्रकार के काम हैं। तो पिछले अनुभाग में उल्लेखित कार्यों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर कार्य अनुमानित है। मतलब अपन ने पढ़ तो लिया था, फिर भी इसको एक बार से और पढ़ ले रहे हैं। इसकी विभिन्न कार्यात्मक इकाइयों के बीच इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम को तीन अलग भागों में विभाजित किया है, अंकगणितीय तार्किक, ठीक है, नियंत्रण इकाई, केंद्रीय प्रसंस्करण आदि। अब आता है आपका एएलयू, मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसकी बहुत ज़्यादा ही क्या आती है, फुल फॉर्म लिखने के लिए आती है। आप देखिए अंकगणितीय तार्किक एएलयू, तो आप देखिए जो भी आपका सिस्टम है, ठीक है, जैसे ऐसे मान लो ये आपका क्या है, एक जैसे ये क्या है आपका एक सीपीयू है, ठीक है, ये मान लिया आपने क्या है, सीपीयू है। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या हो गया, सीयू हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपका हो गया एएलयू, ठीक है, एएलयू हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका मेमोरी हो गई। तो सबसे पहले अब सीयू का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या होगा, जो सीयू है ये कंट्रोल करेगा हर चीज़ को। एएलयू है, जितने भी आपका यहाँ पर जो डाटा आपने इनपुट दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या निकल के जाएगा, आउटपुट निकल के जाएगा। तो जो इनपुट आपने जो डाटा दिया है वो एएलयू के, अगर वहाँ पर लॉजिकल चीज़ होगी तो वो एएलयू में जाएगा, एएलयू में जाके उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा और यहाँ पर आउटपुट दे देगा। तो इस टाइप से क्या होता है, काम चलता है। ठीक, अब इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा दर्ज करने के बाद इसे प्राथमिक भंडारण इकाई में संग्रहित किया जाता है। वास्तविक डेटा निर्देशों का प्रसंस्करण अंकगणितीय तार्किक इकाई द्वारा किया जाता है। ये प्रमुख ऑपरेशन है। एएलयू द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या क्या कर सकते हैं, एएलयू जोड़ कर सकता है, घटाव, गुणा, भाग, तर्क और तुलना भी कर सकता है। डेटा की आवश्यकता पड़ने पर ये भंडारण इकाई से एएलयू स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब जो भंडारण है वहाँ से भी वापस लेके आया जा सकता है। प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट को वापस स्टोरेज में लौटाया जा सकता है। ठीक है, वापस भी क्या कर सकते हैं, स्टोरेज में लौटा सकते हैं। आगे की प्रक्रिया भंडारण के लिए भी कोई इकाई बनी है। उसके बाद आता है आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट। अब आपको क्या कहा कि बीच में कंट्रोल है, सीयू है, अब वो पूरे कंप्यूटर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक, अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर भी क्या होता है, कंप्यूटर खराब हो जाता है। कंप्यूटर का अगला घटक कंट्रोल यूनिट है, जो पर्यवेक्षक की तरह उन चीज़ों को देखने में काम करता है। पर्यवेक्षक मतलब होता है, जब से एग्जामिनर होता है उसको कहते हैं अपन पर्यवेक्षक। उचित ढंग से किया जाता है। नियंत्रण इकाई उस क्रम को निर्धारित करती है, इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश निष्पादित किए जाते हैं। मुख्य मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम की प्रोसेसिंग की व्याख्या की जाती है। जैसे चीज़ें उन्हें निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर की अन्य अन्य इकाइयों को निर्देश करने के लिए सिग्नल जारी करना है। ये एक स्विच के रूप में कार्य करता है। बोर्ड ऑपरेटर जब कोई कार्यकर्ताओं के एक साथ कंप्यूटर तक पहुंचते हैं, जिससे वह गतिविधियों का समन्वय करता है। कंप्यूटर में पराधीय उपकरण इनपुट तथा आउटपुट निष्पादित करते हैं, अतः ये सबका प्रबंधन है। पिछले अनुभाग में उल्लेखित संचालन,
ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। अब आता है तुम्हारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या होता है, इसमें LU भी होगा और CU भी होगा, क्योंकि ये इसको मास्टर बनाया गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाता है। ठीक, उसके बाद है कि आप क्या कर सकते हैं, CPU को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की वास्तविक मतलब सिस्टम का मस्तिष्क कहें या बिल्कुल मस्तिष्क की तरह जो कि बड़े निर्णय लेता है, सभी बिल्कुल मस्तिष्क की तरह जो सभी बड़े निर्णय लेता है, सभी प्रकार की गणनाएं करता है और कंप्यूटर के विभिन्न भागों को सक्रिय और नियंत्रित करके कार्य को निर्देशित करता है। मतलब ये कंट्रोल यूनिट है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, आपकी जितने भी चीज़ें हैं उन सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कहीं ना कहीं जो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो वो कंट्रोल करता है उसको। ये क्या कहलाता है, आपका कंट्रोल यूनिट मतलब CPU कहलाता है। इस प्रकार से अपन ने ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ ली हैं। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और जो भी DCA या PGDCA पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले DCA देख लें फर्स्ट सेमेस्टर, या PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर, मिलते जुलता ही सिलेबस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एवरीवन।